दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 8 की 11th चैप्टर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्या द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं। फिर हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। अध्याय के अंत में हम विद्युत लेपन एवं इसके उपयोग जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है द्रवों द्वारा विद्युत का चालन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। द्रव द्वारा विद्युत का चालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा किसी द्रव माध्यम से प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें द्रव का प्रकार, उसमें उपस्थित आयनों की संख्या और तापमान शामिल है। विद्युत का चालन करने वाले द्रव। जब नमक यानी सोडियम क्लोराइड जैसे लवण को पानी में घोला जाता है तो यह अपने घटक आयनों सोडियम और क्लोराइड में टूट जाता है। ये आयन विद्युत धारा का संचालन करते हैं। अम्ल और क्षार जैसे पदार्थ भी पानी में घुलकर आयनों का निर्माण करते हैं और विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विद्युत का चालन नहीं करने वाले द्रव। शुद्ध पानी यानी आशुद्ध जल में कोई मुक्त आयन नहीं होते हैं, इसलिए यह विद्युत का चालन नहीं करता है। अधिकांश कार्बनिक द्रव जैसे पेट्रोल, डीजल आदि में भी मुक्त आयन नहीं होते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब किसी विलयन जैसे कि पानी में नमक, अम्ल या क्षार मिलाने पर बनने वाले विलयन आदि में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। सन 1800 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड यानी कार्बन की छड़ जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं तथा विलयनों के रंग में परिवर्तन भी हो सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत लेपन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। विद्युत लेपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु की सतह पर किसी दूसरे धातु की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। यह प्रक्रिया विद्युत धारा के प्रयोग से होती है। कॉपर सल्फेट एक विशेष प्रकार का घोल होता है जिसमें लेपन वाली धातु का यौगिक घुला होता है। जब इस घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विद्युत धारा के प्रभाव से घोल में मौजूद यौगिक टूटकर आयनों में बदल जाता है। ये आयन वस्तु की सतह पर चिपक जाते हैं और एक पतली परत बना लेते हैं जिससे धातुओं में विद्युत लेपन हो जाता है। विद्युत लेपन का उपयोग लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए उस पर जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। सस्ते गहनों को सोने या चांदी जैसी धातुओं से लेपित करके महंगा दिखाया जाता है। कार के पार्ट्स को क्रोमियम से लेपित करके चमकदार और टिकाऊ बनाया जाता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।